सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है एवरेज। एवरेज में आपकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अब चलेगी नेक्स्ट क्लास। देखिए सेकंड क्लास चलेगी। इसमें सबसे पहले टाइप 1। देखिए पैट 2022 में पूछा गया 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपको क्रमागत संख्या नहीं होगी, तो क्रमागत संख्या क्या होती है? लगातार। तो देखिए कितनी संख्या है ये? 7। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ऐसे करके 7 क्रमांक संख्याएं और उनका औसत क्या है? 20। औसत क्या होता है? जो इनके मिड वैल्यू होगी वही क्या होता है? औसत, यानी मध्यमान को बोला जाता है औसत। और इनके मध्य में क्या है? फोर्थ नंबर, यानी फोर्थ नंबर पे संख्या है, उसका औसत कितना है? 20। 7 क्रमिक संख्या है तो 7 की लगातार संख्या हो गई, और उनका औसत कितना है? 20। औसत क्या होता है? मध्यमान। तो मध्यमान इसमें क्या है? 4, यानी चौथा पद कितना है? 20। अब क्रमिक संख्या है तो आगे लिखेंगे 20 से आगे क्या आएगा? 21, 22, 23। और इससे पीछे लिखना है तो एक कम करके लिखना है 19, 18 और ये 17। क्वेश्चन में बोला है इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 23, सबसे बड़ी। अगर क्वेश्चन में ये पूछता सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती? 70। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 23। कभी भी आपको ऐसे क्रमागत संख्या दी हो तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इसका मध्य पद, मध्य का पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? n+1/2 व पद। देखिए n क्या है? जितनी क्रमागत संख्या होती है वो n होता है, तो n+1। देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो हो गया 7+1/2। इनको प्लस करेंगे 8 और 2 को 8 से डिवाइड देंगे 4, यानी जो औसत दिया है वो कौन से पद का दिया है? फोर्थ पद का। तो इस ऐसे करके 7 नंबर लिखे, इनमें से फोर्थ वाला टर्म है उसका औसत यानी एवरेज कितना है? 20। अब क्रमागत संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो लगातार होते हैं। 20 से आगे 21, 22, 23। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 23। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रृंखला में, ये श्रृंखला है 13 क्रमागत विषम संख्याओं की, पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है। क्वेश्चन में बोला गया पहले 7 पूर्णांकों का औसत कितना है? 37। तो देखिए औसत क्या होता है? औसत होता है मध्य का मान, मध्य का मान। तो मध्य का मान कैसे निकालते हैं? n+1 डिवाइड में 2 करके, यानी जो औसत दिया है वो 7 क्रमागत पूर्णांकों के बीच में वैल्यू है, उसका औसत कितना है? 37। तो वो कैसे आएगा? देखिए कितनी क्रमागत पूर्णांक है? 7। तो 7+1 और डिवाइड में 2, तो कौन सा आ जाएगा? फोर्थ टर्म, यानी चौथा पद। फोर्थ वाला जो नंबर है उसका औसत यानी उसकी वैल्यू कितनी दी है? 37। ये हो गया 37। अब इससे आगे क्या आएगा? फिफ्थ, सिक्स्थ और क्या आएगा? 7, क्योंकि कितने पूर्णांक है? 7। क्वेश्चन में पूछा पूरी श्रृंखला का औसत क्या है? देखिए विषम संख्याओं में डिफरेंस कितने का होता है? 2 का। तो इससे आगे कितना आएगा? 39। 39 से क्या आएगा आगे? 41 और लास्ट में क्या आएगा? 43। तो पूरी श्रृंखला में जो लास्ट में आएगा वही उसका आंसर होगा। पूरी श्रृंखला का औसत कितना है? 43। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 43। कभी भी आपको क्रमागत संख्या दी हो तो सबसे पहले आपको मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड में 2। जैसे यहाँ पे 7 क्रमागत पूर्णांक थे तो 7+1 डिवाइड में 2, यानी फोर्थ टर्म, यानी जो फोर्थ वाला टर्म है उसकी वैल्यू है 37। इसमें फोर्थ वाला टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है? 37। अब ये कितने पूर्णांक है? 7। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए विषम संख्या कह रहा है तो विषम संख्याओं में होता है अंतर 2 का, इनमें 2 प्लस करते जाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 43। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 43। पूरी श्रृंखला का औसत कितना हो गया? 43। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है 51 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, सबसे बड़ी संख्या का होगी, यानी 51 नंबर्स हैं जिसमें से किसी एक का औसत कितना है? 35। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये किसका औसत है? तो उसके लिए आपको मध्य पद का फॉर्मूला लगाना है, यानी मिड
टर्म का इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड में 2वां पद। ठीक है, n की वैल्यू जितनी क्रमागत संख्या हो जाएगी वो n की वैल्यू हो जाएगी, यानी 51 क्रमागत संख्या है, ये हो जाएगा 52। 2 से 52 में डिवाइड करेंगे तो 26वां पद, यानी 26वां जो पद है उसकी वैल्यू कितनी दी है 37। जो औसत होगा वो उस पद की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन में बोला गया 51 क्रमागत संख्या है, तो यहां से यहां तक कितनी संख्या है 51, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 51। सबसे बड़ी संख्या का मान यानी 51वां जो पद आएगा उसका मान बताना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें 26वां पद 37 है, तो 51वां पद क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इनका अंतर। यहाँ 26 से 51 तक कितनी विषम संख्या है, तो 51 में से 26 को माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर कितना बचेगा, देखिए यहाँ हो गया 25, यानी कितनी विषम संख्या है 25 विषम संख्या है। 26 से और 51 तक कितनी विषम संख्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है, यानी 25 विषम संख्या। और प्रत्येक विषम संख्या में डिफरेंस यानी अंतर कितने का होता है 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 50। तो फिर इसके बाद क्या करना है, जो पहले औसत था यानी 26वां पद 37 था और इनका अंतर कितने का आया 50 का, तो पहले वाले औसत में जो अंतर आएगा उसे ऐड कर देना है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 87, जो आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर। क्या करना है क्वेश्चन में बोला था 51 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, यानी 51 नंबर्स हैं, इसमें से किसी एक का औसत 35 है। अब ये किसका औसत है, तो उसके लिए आपको मध्य पद का फॉर्मूला लगाना है, n+1 डिवाइड में 2, n का मतलब 51, तो यानी 26वां पद है उसका औसत कितना है 37 है। क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी क्रमांक संख्या है 51, 51वां पद पूछा है। उसके लिए क्या करना है, ये देखना है 26 से 51 तक कितनी विषम संख्या है, तो 51 में से 26 माइनस करना है, यानी 25 विषम संख्या है। अब इसमें प्रत्येक विषम संख्या में डिफरेंस कितने का होता है 2 का, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 50 हो गया। फिर क्या है, पहले वाले औसत में इस डिफरेंस को ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा वो सबसे बड़ा पद होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, 41 नंबर्स हैं उसमें से किसी एक का औसत 49 है। अब ये किसका औसत है, उसके लिए क्या है फॉर्मूला लगाएंगे मध्य पद का। तो मध्य पद इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड में 2 वां पद। n की वैल्यू कितनी होगी 41, जितनी क्रमागत संख्या होगी वो n की वैल्यू हो जाएगी। देखिए 42 में डिवाइड करेंगे तो 2 और 1, यानी 21वां जो पद है उसकी वैल्यू कितनी है 49, 21वें पद की वैल्यू है 49। क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ा नंबर, तो कितनी क्रमागत संख्या 41, तो 41वां पद पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 41वां पद कैसे आएगा, 21वां पद 49 है, 41वां पद पूछा है, तो उसके लिए क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स का क्या लेंगे डिफरेंस। देखिए 41 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 21 जाएगा तो 20, यानी 21 से 41 तक कितनी विषम संख्या है 20, और मल्टीप्लाई कर देना जितना इस विषम संख्या में अंतर होता है, तो विषम संख्या में अंतर कितना होगा 2 का, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40। फिर क्या करना है, इसके बाद जो पहला औसत था उसमें जितना अंतर आया यानी डिफरेंस उसको प्लस कर देंगे, प्लस करने पर ये आएगा 89। तो 41वां पद क्या हो जाएगा 89, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 89। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 31x प्लस 31y इक्वल टू 403 है तो x y का औसत क्या कीजिए। देखिए x और y का औसत पूछा है, तो औसत क्या होता है, जो भी आपको नंबर दिए हो उन नंबर्स का योग यानी संख्याओं का योग। अब ये कितनी संख्या है 1 और 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई की। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है 31, तो यहाँ x रह जाएगा और यहाँ y इक्वल टू 403, इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 403 डिवाइड में 31,
इससे कैंसिल करेंगे तो ये 13 बार कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 डिवाइड में 2। 2 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 66.5। तो x और प्लस बाई का औसत कितना हो गया 6.5। ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कभी इक्वेशन आती है तो इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए 90, 70, 65, 55 तथा x का औसत 90 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्या, ये औसत का फॉर्मूला होता है। सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। देखिए औसत कितना दिया है 90, सभी संख्याएं ये संख्याएं, तो 90 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस x डिवाइड में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, जितने नंबर से उतने से कर देंगे डिवाइड। देखिए 5 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 5 जा 45, इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा देखिए इसको प्लस करेंगे 160, ये 220 और 270 और 5 और 5 280, 280 प्लस x, 280 को इधर लेके आएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 450 माइनस 280, इनको माइनस करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 071 170। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 170। औसत का फॉर्मूला लगाना है, औसत इक्वल टू योग बट्टे संख्या। नहीं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 32 है, यदि दो संख्याएं 29 31 है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे ये पता करनी है कि वो शेष संख्याएं क्या हैं जिनका औसत निकाला जाएगा। ठीक है 20 संख्याओं का औसत 32 है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए इसमें आप निकालिए योग, यानी 20 संख्याओं का योग, और योग इज इक्वल टू होता है औसत मल्टीप्लाई संख्या, ये योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है औसत कितना दिया है 32 और संख्याएं कितनी है 20, तो 20 संख्याओं का योग कितना आ गया 640, जिसमें से आपको दो संख्या दी है, कितनी भी संख्या दी हो उन संख्याओं को क्या करना है, जो योग आया है उसमें से दोनों को प्लस करके माइनस कर देना है। दो संख्या दी हो, तीन संख्या, जितनी संख्या दी हो उन्हें प्लस करके और योग में से माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 640, इसमें से माइनस करेंगे देखिए ये कितना हो जाएगा 40 50, तो 50 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 590। तो ये आ जाएगा नया योग, नया योग ये आ गया। जो भी आपको जितनी देखिए दो संख्याएं दी थी तो दोनों संख्याओं को प्लस करके उस योग में से माइनस कर देना है, तो ये आ गया नया योग। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो शेष संख्याओं का औसत, अब शेष संख्याएं कितनी बची, टोटल कितनी संख्याएं थी 20, दो संख्या ये हो गई, दो संख्याओं को प्लस करके माइनस कर दिया तो कितनी संख्या बची 18। तो जो नया योग आया है 590, उसमें 18 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जितनी संख्याएं बची हैं उनका डिवाइड कर देंगे। देखिए इसे कैंसिल करेंगे 2 से, ये 9 टाइम 2 से ये 295, 9 से कैंसिल करेंगे 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 2 9 2 जा 18 पॉइंट 9 2 जा 18 यानी 32.22, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतनी संख्याओं का औसत है, इनमें से एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्याएं हैं, तो बाकी शेष संख्या बताइए, तो क्या करना है योग निकालना है। 20 संख्याओं का योग कितना आ गया 640। अब आपको जितनी संख्याएं दी हो उनको प्लस करके योग में से माइनस कर देना है, जिससे वो नया योग आ जाएगा। नया योग आने के बाद शेष संख्याओं का औसत पूछा है, तो नया जो योग आया है उसमें डिवाइड करना है जो बची संख्याएं। देखिए दो संख्या तो यहाँ हो गई, तो कितनी संख्या थी 20, दो संख्या माइनस कर दी कितनी बची 80, 18, तो 18 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 32.22। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए लेखपाल 2022 में पूछा है 15 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो यहाँ सबसे पहले ऐसे कभी भी दिया जाए औसत संख्याओं का तो वहां पे योग निकालना है। योग इज इक्वल टू होता है औसत जो कि कितना है 30 इंटू संख्या, संख्या कितनी है 15, इनका मल्टीप्लाई करेंगे
तो 450 यानी 15 संख्याओं का योग कितना आ गया 450। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत, नए औसत के लिए नया योग निकालना पड़ेगा। तो नया योग कैसे निकालेंगे, जो पुराना योग है उसमें प्लस करेंगे। क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के कहता है तो जोड़ना है, और माइनस घटाने की कहता है तो घटाना है। 3 जोड़ना है और संख्याएं कितनी है 15, तो जोड़ना है, जितना जोड़ना है उन संख्याओं में उसका मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि संख्या कितनी है 15। अब ऐसे तो ये लिखेंगे नहीं कि एक संख्या में 3 प्लस किया दूसरी में 3 प्लस किया, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जितनी संख्या है और जितना ऐड करना है माइनस करना है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है संख्या में। तो ये हो जाएगा 450 प्लस ये हो गया 45, इनको प्लस करेंगे तो 495। तो नया योग कितना आ गया 495। तो नया औसत पूछा है, तो नया औसत कैसे आएगा, देखिए नया योग आया था 495, उसमें डिवाइड कर देंगे संख्या, संख्या वही रहेंगी, माइनस हो माइनस घटाने की गए या प्लस करने की गए संख्या नहीं चेंज होती है। संख्या कितनी हुई 15 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 3, यहाँ पे कितना 4 और ये 3, तो नया योग कितना आ गया, नया औसत कितना आ गया 33। तो क्वेश्चन कभी भी ऐसे आता है, देखिए 15 संख्याओं का औसत 30 तो इसका योग निकाल लिया 450। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए यानी ये योग है, तो इससे नया योग आएगा, पुराने योग में प्लस कर लेना है 3 इंटू जितनी संख्या है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है। तो नया योग कितना आएगा 495। नया औसत कैसे आएगा, जो भी नया योग आया है उसमें संख्याओं से डिवाइड कर देना है, तो नया औसत कितना आ जाएगा 33। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट 2022 में पूछा है, और ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। देखिए 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो 5वां परिणाम क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको, देखिए इसका मतलब है 5 संख्याओं का औसत 46 है, तो इसमें योग निकालना है आपको। 5 संख्याओं का योग, कभी भी औसत दिया हो संख्याओं का तो वहां सबसे पहले योग फाइंड करना है। योग क्या होता है औसत इंटू संख्या, औसत क्या है 46 और संख्या कितनी है 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, ये कितना हो जाएगा 230, यानी 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 230। अब क्वेश्चन में बोला पहले 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो यहां से निकालेंगे 4 संख्याओं का योग, कभी भी औसत दिया है तो वहां सबसे पहले योग फाइंड करें। तो 45 तो औसत है और संख्या कितनी है 4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। अब क्वेश्चन में बोला है पांचवा परिणाम क्या होगा, यानी 5वीं संख्या क्या होगी। देखिए इसमें से फिर क्या करना है, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं के योग को माइनस कर देना है। माइनस करने पे कितना बचेगा, तो माइनस करने पे बचेगा 50। जो संख्या बचेगी माइनस करने पर वो 5वां ही परिणाम होगा, 5वां परिणाम, यानी ये 5वीं संख्या। जो संख्या पूछेगा माइनस करने पे दोनों के योग को माइनस करने पे वो वही परिणाम आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएल 2020 में पूछा है 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। पहली संख्या ज्ञात की। देखिए कभी भी संख्याओं का औसत दिया हो तो उसका हमेशा योग निकालें। संख्याओं 4 संख्याओं का योग, औसत दिया है तो वहां पे योग निकालना है, और योग बराबर होता है औसत जो कि 30 दिया है इंटू संख्या, और संख्या कितनी है 4। तो ये इनका योग कितना आ जाएगा, 4 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 120। क्वेश्चन में बोला और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर, यानी जो पहली संख्या और शेष संख्या प्लस जितनी भी संख्याएं बची है शेष संख्या, इसके 1/3 भाग के योग के बराबर है, और योग कितना है 120, जितना योग है उसके इक्वल में रखना है। देखिए ये हो गई पहली संख्या और शेष संख्या, तो ये हो गया, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो पहली संख्या प्लस पहली संख्या के 1/3 भाग के योग के बराबर है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4,
तो 4/3 इक्वल टू 120। देखिए 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 4 डिवाइड में आ जाएगा। इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितना, 30 × 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 1/3 भाग के, क्वेश्चन में बोला गया था 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो 4 संख्याओं का योग आ गया 120। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3, ये बोला गया है पहली संख्या शेष संख्याओं के योग। पहली जो संख्या है और जितनी भी शेष संख्याओं का योग, तो शेष संख्याओं का योग कितना आया, 120, इसके 1/3 भाग के बराबर है। तो इससे ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGL 2020 में पूछा है पहली 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4 संख्याओं का औसत 30 है, कभी भी आपको औसत दिया हो तो वहां पे आपको निकालना है योग। तो 4 संख्याओं का योग निकालिए, योग के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर देना औसत में। 4 संख्याओं का योग, कभी भी औसत दिया होता है तो सबसे पहले मैं योग फाइंड करें। देखिए औसत कितना है, 30 और संख्या कितनी है, 4। तो 4 संख्याओं का योग कितना आ गया, 120। अब क्वेश्चन में बोला है पहली संख्या, जो पहली संख्या है वो इक्वल है शेष संख्याओं के योग के। तो शेष देखिए संख्याएं कितनी है, 4 पहली संख्या होगी, तो शेष कितनी संख्या होगी, 3। तो 3 संख्या रहेगी, 3 शेष संख्या का कितना हिस्सा है, 1/3। देखो 1/3 को इधर ले जाएंगे तो 3 इंटू पहली संख्या इक्वल में हो जाएगा 3 शेष संख्या, 3 शेष संख्या। तो 3 इंटू पहली संख्या इक्वल टू 3 शेष संख्या। देखिए 4 संख्याओं का योग कितना है, 120, जिसमें एक पहली संख्या है, एक तो पहली संख्या है प्लस 3 शेष संख्याएं, 3 शेष संख्या, इनका योग कितना आया है, 120। देखिए ये हो गई पहली संख्या प्लस 3 शेष संख्या। देखिए 3 शेष संख्या इक्वल टू कितना है, 3 इंटू पहली संख्या। तो यहाँ रख देंगे 3 इंटू पहली संख्या, ये हो गया 120। 3 और 1 कितना हो गया, 4 इंटू पहली संख्या। तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो पहली संख्या कितनी है, 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज समझनी थी। लैंग्वेज ये बोला था 4 संख्याओं का औसत 30 है, कभी भी संख्याओं का औसत दिया हो सबसे पहले वहां योग फाइंड करें। तो योग आ गया 4 संख्या को 120। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। तो पहली जो संख्या है शेष संख्याओं के योग के 1/3, 3 को इधर मल्टीप्लाई ले गए तो 3 संख्याएं इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू पहली संख्या। और क्वेश्चन में देखिए योग कितना है 4 संख्याओं का, 120, जिसमें एक पहली संख्या प्लस शेष 3 संख्याएं, उनका योग कितना है, 120। पहली संख्या फर्स्ट, 3 शेष संख्या इक्वल टू कितना है, 3 इंटू पहली संख्या। ये हो गया 4, 4 से डिवाइड किया तो पहली संख्या कितनी आ गई, 30। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGL 2020 में पूछा है 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या क्या है। छठी संख्या मान लीजिए x है। अब वो क्वेश्चन में बोला है 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग इक्वल टू छठी संख्या का 7 गुना। छठी संख्या क्या है, x, तो x का कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। यदि उन संख्याओं का औसत, देखिए औसत कभी भी दिया हो तो योग इक्वल टू क्या होता है, तो यहां निकालेंगे 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग इक्वल टू औसत। औसत कितना दिया, 136 इंटू संख्या, संख्याएं कितनी है, 6, संख्या कितनी है, 6। देखिए 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना है, 7x, और एक संख्याएं हैं कितनी,
6 संख्या है, तो छठी संख्या क्या है, प्लस एक्स इक्वल टू 136 इंटू 6, औसत इंटू संख्या, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू 136 इंटू 6, 8 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 136 इंटू 6 डिवाइड में 8, 2 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम, 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 4 से इसे कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 34 इंटू 3, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 जा 12, ये 102, यानी छठी संख्या क्या है, 102। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला था 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या क्या है, तो छठी संख्या x मान लीजिए, छठी संख्या x है तो 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो 7 इंटू एक्स। अब यहाँ 5 संख्याओं का, क्योंकि औसत दिया है तो योग निकालेंगे, तो 5 संख्याओं का योग इक्वल टू औसत इंटू संख्या, औसत कितना है 136, संख्या कितनी है 6। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है 5 संख्याओं का योग कितना है 7x, तो यहाँ पे 7x, बट टोटल संख्याएं कितनी है 6, तो 5 संख्या तो ये वही इनका योग हो गया 7x, और एक और संख्या x, इनको ऐड किया 8x, 8 का डिवाइड किया तो छठी संख्या क्या हो गई 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीएस 2019 में पूछा है, 4 संख्याओं का औसत ना है, कभी भी आपको औसत दिया हो तो वहां सबसे पहले योग निकालें। यानी 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो योग इक्वल टू होता है औसत इंटू संख्या, तो योग कितना आ गया 4 संख्याओं का 36। यदि एक और संख्या 14 को शामिल किया जाए तो संख्याएं कितनी है 4, तो एक और को शामिल किया जाएगा तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 5, तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग इक्वल टू पहली 4 संख्या प्लस पांचवी संख्या, और पांचवी संख्या कितनी है 14, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 50। तो नया औसत बताइए, तो नया औसत कैसे निकालेंगे, देखिए पहले 4 संख्या थी, फिर एक और संख्या जुड़ गई तो कितनी हो गई 5 संख्या, तो नया योग कितना आ गया 50, तो नया योग बट्टे संख्या कितनी हो गई 5, क्योंकि एक संख्या ऐड हो गई है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो नया औसत कितना आ जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी।